नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम ज्वालामुखी से संबंधित जो है टॉप 11 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को ही शामिल किया गया है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कम है तो आप लोग बिल्कुल जो वीडियो को स्किप करेंगे। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन से जो है जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए जाएंगे, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बस 11 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए थे उनको लिया गया और इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन जुड़े हुए। वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल जो है अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो सबसे ऊंचे की बात करेंगे तो माउंट जो है कोटोपैक्सी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें ऊंचाई की सभी के बारे में तो माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई जो है 1485 मीटर है। माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं तो 5895 है। और माउंट कोटोपैक्सी की बात करेंगे तो 5911 मीटर। और इसके अलावा अगर हम बात करें ताल ज्वालामुखी की यानी ताल, तो इसकी ऊंचाई जो है 311 मीटर है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अर्जेंटीना एवं चिली की सीमा पर स्थित ओजोस डेल, क्या नाम है? तो ओजोस डेल जो है सलाडो विश्व का जो है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 6893 मीटर है। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर है कि मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कहाँ का है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हवाई का। ध्यान रखिएगा, ये जो है हवाई द्वीप जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लगभग जो है आधे भाग पर क्या है फैला हुआ है। तो ये आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताई जा रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे हम बात करें। आगे क्वेश्चन 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? आपको यहाँ से मतलब एक प्रकार से चूज करना है और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या है राइट आंसर देना है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कोटोपैक्सी है, एटना है और फ्यूजियामा है, ये सभी क्या हैं सक्रिय ज्वालामुखी हैं। बात कर लेते हैं कौन कहाँ पर है। तो कोटोपैक्सी जो है ये कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। एटना की बात करेंगे तो भूमध्य सागर में स्थित है। और फ्यूजियामा की बात करेंगे तो जापान में। और अंकागुआ की बात करेंगे तो ये जो है अर्जेंटीना में चिली की जो है सीमा के पास क्या है स्थित है। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा जगह कहाँ पे हैं। फोन नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? तो क्रियाशील की यहाँ पे बात की जा रही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि 2 और 4। ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है क्रियाशील ज्वालामुखी है यानी कि एटना और किलिमंजारो, सॉरी बिसुबियस, एटना और बिसुबियस। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो किलिमंजारो जो है ध्यान रखिएगा तंजानिया में है। अंका अ, अंकाकागुआ अमेरिका के महाद्वीप में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी के बारे में बताया ही गया आपको। 5 नंबर है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसी जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये ध्यान रखिए, कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। किसको कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्यों कहा जाता है ध्यान रखिएगा, इससे जो है सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के तथा इसके फलस्वरूप जो है जब निकलती रहती हैं तो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं प्रकाशवान रहते हैं। और इसी कारण जो है भूमध्य सागर का इसे जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। 6 नंबर है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो सबसे जो सक्रिय है उसका नाम क्या हो जाएगा? किलायू, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में क्या है स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे और जो है वीडियो पाने के लिए। क्योंकि आप नोटिफिकेशन अगर ऑन कर देंगे तो सभी प्रकार के जो है कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। ग्रुप डी की तैयारी भी कराई जा रही है, बिल्कुल सिलेबस वाइज हमसे क्यों कराए जा रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी, एसआई का भी आया हुआ है अभी न्यू वैकेंसी 1 अप्रैल से, यानी कि आज से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयार रहिएगा, उसके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो क्या है लाई जाएगी सीरीज़ और आप लोग की तैयारी बेहतर कराई जाएगी। 7 नंबर जो है मैच द कॉलम करना है। एक तरफ हमारे ज्वालामुखी दिए गए हैं इस तरफ, और सूची 2 की तरफ जो है हमारे स्थान दिए गए हैं कि कौन कहाँ पर स्थित है। तो ये यहाँ पे अगर हम मैच करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो इटना है, इटना कहाँ पे है? तो ये जो है सिसली में है, ऑप्शन 4 में मैच कर देंगे। बीसुबियस की अगर हम बात करते हैं तो बीसुबियस ध्यान रखिएगा इटली में है। कहाँ पे है? इटली में। और एरिबस की बात करते हैं तो एरिबस कहाँ पे है? तो राष्ट्रद्वीप पे। और कोटोपैक्सी की बात करेंगे तो इक्वाडोर में स्थित है।
इस हिसाब से अगर राइट ऑप्शन की हम बात करते हैं तो बिल्कुल जो है बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है। 8 नंबर, वापस जो है मैच द कॉलम, वापस यहाँ पे ज्वालामुखी के नाम और यहाँ पे जो है स्थान दिए गए हैं, तो यहाँ भी हम लोग मैच करने का प्रयास करते हैं। पीछे हो गया, अच्छा ठीक है। तो 8 नंबर जो है हम लोग मैच करें, माउंट कीनाबालू, तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है मलेशिया में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैच कर देंगे। अल बुर्ज की बात करते हैं तो ये जो है ईरान में है, यानी कि फोर्थ में मैच हो जाएगा। अंका गागुआ, तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है अर्जेंटीना में है। और किलिमंजारो जो है तंजानिया में। इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल जो है राइट हो जाने वाला है। चलिए आगे बात करें, वापस जो है मैच द कॉलम, और आजकल की जो अगर हम देखें क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल ऐसे ही पेपर बन रहे हैं और इतने प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं पेपर में ही पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल धैर्य के साथ वीडियो को देखना है, क्योंकि जितने प्रश्न हैं सभी पेपर में रिपीटेड हैं। बात कर लेते हैं इस प्रश्न को कब पूछा गया है, तो यूपीपीसीएस प्री में 2017 में जो है पूछा गया प्रश्न है। तो बिल्कुल जो है ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए और अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ भी हमारी तरफ एक तरफ जो है ज्वालामुखी और दूसरी तरफ जो है देश के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैच करने का प्रयास करते हैं। तो सबन काया की बात करते हैं, तो सबन काया जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है पेरू में है, सेकंड हो जाएगा। माउंट एटना की बात करेंगे तो इटली में है। और कोलिमिया की बात करेंगे तो कोलिमिया जो है मैक्सिको में। और मेरोपी की बात करेंगे तो मेरोपी कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में। और इस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो है ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। आगे 10 नंबर है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये जो है स्थित है इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि 1883 ईस्वी में जो है काराकाटाओ का ज्वालामुखी जो है विस्फोट भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है। 11 नंबर, वापस जो है मैच द कॉलम दिए गए हैं, एक तरफ ज्वालामुखी है यहाँ पे, ज्वालामुखी और दूसरी तरफ क्या है, देश दिए गए हैं। यहाँ पे अगर हम मैच करने का प्रयास करते हैं तो माउंट रेनर जो है, माउंट रेनर कहाँ पे है, तो यूएसए में है। और माउंट एटना की बात करते हैं तो ये जो है इटली में। माउंट पेरिकुटिन की बात करेंगे तो कहाँ पे है ये, तो ये जो है मैक्सिको में है। और माउंट एपो जो है फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हिसाब से क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाने वाला है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताए गए हैं। इस हिसाब से लगभग 30 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे एक ही वीडियो से। और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत का जो है यानी भारत का भूगोल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ पे बिल्कुल आप टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू पढ़ सकते हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं। तो जरूर आप लोग वेट करिएगा। इसके अलावा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दी गई है। सीरीज उसका चल रहा है टॉपिक वाइज, और प्रैक्टिस सेट भी 100 क्वेश्चन के आते हैं, तो बिल्कुल आप लोग उससे जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।